आपका इंडियन फ्लैट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इसके पहले की जो क्लास थी अभी अभी हमने आपको शेषफल प्रमेय पढ़ाया था उसमें। और शेषफल प्रमेय में आपने देखा था कि किस तरह से आप बिना भाग दिए आपने पहले तो भाग करना सीखा कि बहुपद वाले भाग कैसे किए जाते हैं, एक पॉइंट। दूसरा कि बिना भाग दिए आप उसका शेषफल कैसे ज्ञात कर सकते हैं, और उसके साथ साथ कुछ छोटे मोटे टर्मिनोलॉजीज को भी सीखे थे। ठीक है, उसे आप याद रखिएगा। जहां हमारी क्लास खत्म हुई है उसी के आगे से हम चलते हैं। हमने एक एग्जाम्पल लिया था मित्रों, एक एग्जाम्पल लिया था थोड़ी देर पहले, जिसमें हमने एक बहुपद से दूसरे बहुपद में भाग दिया था और उसका शेषफल -5 आया था, आपको याद होगा। और उसको हमने दोनों तरीकों से सीखा था। उसी तरह दोस्तों आप कुछ और एग्जाम्पल इसमें दिए हैं, आप जो है आप उसको सॉल्व करके देखें कि शेषफल कितना आ रहा है। ठीक है, और शेषफल आने का मतलब क्या होता है। देखिए, अगर शेषफल कोई अचर राशि आती है, ठीक है, या कोई भी राशि शेषफल आती है जीरो को छोड़ करके, इसका मतलब है कि जिससे आप भाग दे रहे हैं वो मतलब कि जो भाजक है, भाजक भागफल का फैक्टर नहीं है। ठीक है, अगर शेषफल जीरो आ जा रहा है तो यानी वो फैक्टर है। जैसे कोई छोटी सी संख्या ही ले लें, अब बहुपद से को लिख करके क्या मतलब है। जैसे कोई संख्या है, जैसे 15/5 है, 5 से आप 15 में भाग दे रहे हैं तो क्या आ रहा है, 5×3=15। शेषफल बचा, शेषफल नहीं बच रहा। देखिए 5/15 किया, 5×3=15, 5×3=15, ये आ गया जीरो, शेषफल तो जीरो आ रहा है। इसका मतलब है 5 और 3 यानी 5×3, 5 और 3 जो है 15 का क्या है, 15 का फैक्टर है, गुणनखंड है। ठीक है, और 15 इसका मल्टीपुल है, इन दोनों का मल्टीपुल है 15। ठीक है, एक पॉइंट ये, 15 5 का भी मल्टीपुल है, 3 का भी मल्टीपुल है। एक पॉइंट और कि अगर यहाँ पर जीरो आ रहा है तो ये दोनों फैक्टर मिल रहे हैं, लेकिन क्या 16/5 अगर हम करें, क्या 16 5 का मल्टीपुल है, या दूसरे शब्दों में कहें क्या 5 16 का एक फैक्टर है। तब देखिए क्या होता है। तो इसको निकालने के लिए 5 से हमें 16 में भाग देना होगा। 16, 5×3=15, शेषफल 1 बच रहा है। दोस्तों चूंकि यहाँ पे शेषफल 1 बच रहा है, इसलिए हम कहेंगे कि 5 16 का फैक्टर नहीं है, या 16 5 का मल्टीपुल नहीं है। ठीक है, तो इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, और इन्हीं पर आधारित है जो बहुपद वाले मैटर है। बहुपद में भी जो है, जो आपका भाजक है, भाजक से हम उसमें भाज्य में भाग करते हैं, फिर भागफल आता है और शेषफल आता है। शेषफल अगर जीरो आ जाता है तो जो हमारा भाजक होता है वो उसका मल्टीपुल कहा जाता है, अगर जीरो नहीं आता तो वो उसका मल्टीपुल नहीं कहा जाता। बस बात इतनी सी है, और उसको हम कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। जैसे यहाँ पर उदाहरण नंबर 10 देखिए, उदाहरण 8 को आप खुद से लगाइएगा, छोटा सा है, सिंपल सा है, और उसमें कोई दिक्कत आएगी तो आप हमसे पूछिएगा। ठीक है, उदाहरण नंबर 10 लेते हैं कि इसमें क्या करना है। देखिए, इसमें एक इन्होंने दिया हुआ है, इसमें बहुपद दिया है QT, एक बहुपद है QT, ये बराबर था 4t³ + 4t² - t - 1। कह रहे हैं कि ये बहुपद 2t + 1 का एक गुणज है, इस बात का हमें जांच करना है, मतलब जांच करना है कि ये गुणज है या नहीं। ठीक है, अब जांच कैसे करेंगे दोस्तों, दो तरीके हैं। एक तो हम इसमें पूरा इस पद से इस पूरे पद में भाग दें और शेषफल को देखें, अगर शेषफल जीरो आता है तो कहेंगे हाँ ये इसका गुणज है, और अगर शेषफल जीरो नहीं आता है मित्रों तो हम क्या कहेंगे कि ये इसका गुणज नहीं है। ठीक है, तो चलिए एक बार ट्रेडिशनल मेथड से भाग दे करके देख लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा भाग देने में अगर कहीं कोई कंफ्यूजन हुआ होगा इस कंसेप्ट में
वो भी आपका दूर हो जाएगा। फिर हम एक नए तरीके से भी देखेंगे, शेषफल डायरेक्ट निकाल लेंगे। ठीक है, तो देखिए भाग देने के लिए जैसे आप लिखेंगे 2t + 1 डिवाइडिंग इन 4t की घात 3 + 4t² - t - 1, ये चीज। अब क्या करना है, सबसे पहले इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग देना है, जितना आएगा उसी से इस पूरे पद में गुणा करना है। ठीक है, तो देखिए 4t³ में आप यहाँ रफ कार्य थोड़ा सा कर लें, 4t³ अपान 2t करेंगे तो एक t से इसका एक t हटेगा तो यहाँ पर t² हो जाएगा, और इस 2 से ये 2 कटेगा तो यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 आ जाएगा, यानी 2 बार हमें ले जाना है। तो यहाँ पर 2t² लिखेंगे, इससे इसमें और इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो इससे इसमें गुणा करेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर इससे इसके इसमें गुणा होगा तो 4 2 2 4, फिर t² का इसमें तो t³ आएगा, 4t³ प्लस 2t² आएगा, एक में गुणा होगा तो। ठीक है, अब इसको घटाना है, माइनस माइनस ये पूरा कैंसिल हो गया। 2t² में से 4t² में से 2t² घटेगा तो यहाँ पे 2t² बचेगा -t। आगे देखिए, अब फिर वही काम करेंगे आप कि 2t² पहले पद से इसके पहले पद में आप भाग दे करके देखिए, तो बटे में लिखेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, t से एक t कैंसिल हो बचेगा t, यानी t बार ले जाना है। ठीक है, तो प्लस t बार आप ले जाएंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 2t² प्लस t, यही ना होगा, यही होगा। अब ये माइनस ये पूरा कैंसिल आउट हो गया और ये दोनों जो है ऐड हो जाएगा तो यहाँ पर -2t होगा। ठीक है, -2t और यहाँ पर -1 है। आगे देखिए, अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर माइनस में है वही टर्म और यहाँ पर 2t प्लस में है, इससे इसमें भाग देंगे तो क्या आएगा -1 आएगा। ठीक है, ये देखिए -2t है अपान ये 2t, पहले पद में एक बार आप बटे में से लिख करके इससे काट के देखिए तो माइनस यहाँ पे बच रहा है, नहीं -1 बच रहा है। ठीक है, तो -1 बार यहाँ पे ले जाएंगे, -1 से इन दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो -2t आएगा और फिर -1 का -1 में -1 आएगा। तो अब देखिए प्लस प्लस, तो देखिए +2t -2t कैंसिल, +1 -1 कैंसिल। अब यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर जो आपका शेषफल आ गया दोस्तों, ये आ गया 0। इसका मतलब कहेंगे चूंकि शेषफल यहाँ पर 0 आया है इसलिए 2t + 1 का एक गुणज है ये, मतलब ये जो आपका दिया हुआ है, जो ये बहुपद दिया हुआ वह 2t + 1 का एक गुणज है, यानी दिस इज द मल्टीपल, यानी gt इज द मल्टीपल ऑफ, या ये पूरा टर्म एक मल्टीपल है, मल्टीपल ऑफ 2t + 1। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 2t + 1 इसका एक गुणनखंड है, यानी इसका एक फैक्टर है। 2t + 1 क्या है, फैक्टर है, फैक्टर है किसका, ऑफ gt। ठीक है, मतलब इस चीज का ये इसका मल्टीपल कहलाएगा और ये इसका फैक्टर कहलाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए, ये तो हो गया दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड। अब जो हमने आज नया तरीका सीखा था जरा सा उस पर भी एक नज़र फिर से डाल लें। ठीक है, अभी इसके पहले की क्लास में आपने देखा था ना, एक नया तरीका सीखा था। देखिए उस तरीके से आप सीधे सीधे आप प्राप्त करेंगे क्या, देखिए अब जिससे हमने इसमें भाग दिया है, जिससे भाग देना है, ठीक है, जिसका हमें पता करना है कि वह गुणज है, जो वह उसका जो है फैक्टर है कि नहीं, ये फैक्टर होगा तभी तो ये गुणज होगा, तो ये फैक्टर है इसलिए इसमें भाग देंगे, पता चल जाएगा फैक्टर है कि नहीं। तो भाग दे करके शेषफल आता है, हम दूसरे तरीके से शेषफल निकालेंगे। जीटी बराबर ये है तो मान लेते हैं इसको भी हम, इसको हम क्यूटी है तो इसको हम चलिए पीटी मान लेते हैं। पीटी बराबर हमारा है 2t + 1। ठीक है, अब ये जो हमारा बहुपद है इसका हम शून्यक निकालेंगे, तो इसका शून्यक क्या हो जाएगा मित्रों, शून्यक निकालने के लिए
देखिए 2t+1 बराबर 0 लिखेंगे तो 2t बराबर -1, तो t बराबर हो जाएगा -1/2। ये आ गया। अब हम pt जो है यहाँ पर p -1/2 निकालेंगे, इसी पर सॉरी qt, यानी पहले वाले पर, ये जो हमारा है जिस पर हमें निकालना है, तो इस पर हम जो है यही वैल्यू पुट कर देंगे, इसका शून्य मान यहाँ पर लिखेंगे, तब वो हमारा शेषफल आएगा। तो देखिए 4 जो भी हमने लिखवाया था, ठीक है, जो एक लिखवाया था ना 4 -1/2 का घाते 3 प्लस 4 -1/2 के घाते 2 -1/2, यहाँ पर भी माइनस है, और -1, यहाँ पर जहाँ जहाँ t है वहाँ पर हम -1/2 लिखा है। अब देखिए, ये देखिए घाते 3 है तो यहाँ पर माइनस में आएगा, ये 4 है बटे 2 दूनी 4 दूनी 8, प्लस प्लस, ये देखिए स्क्वायर है तो ये जो है प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस, तो यहाँ पर 4 है अपान 2 दूनी 4 यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखिए माइनस माइनस प्लस 1/2 हो गया, -1 यहाँ पर ये वाला -1 है, ये प्लस में हो गया, ये बराबर, ये देखिए -4 दूनी 8 यानी 1/2 हो गया, प्लस ये हो गया 1 प्लस 1/2 -1, देखिए -1/2 से +1/2 कैंसिल और +1 से -1 कैंसिल, ये पूरा मान आ गया 0, यानी शेषफल यहाँ भी क्या आ रहा है, यहाँ भी शेषफल आ रहा है दोस्तों 0। जब शेषफल आ रहा है 0, इसका मतलब है कि ये जो है दूसरा वाला बहुपद, ये इसका एक गुणनखंड है यानी फैक्टर है। जब ये इसका एक फैक्टर है, इसका मतलब ये इसका गुणज है, ठीक है, ये इसका एक गुणज है। बात सिर्फ इतनी सी है। अब देखिए समय कितना है, और देखिए 12 मिनट हुए हैं, आपके पास थोड़े से समय है, और समय का उपयोग करते, चलिए दोस्तों समय का उपयोग करते हुए अब हम प्रश्नावली पर आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि इसमें जो भी कंसेप्ट है नया शेषफल प्रमेय में वो यही है कि एक तो हम भाग करना सीख गए बहुपद का, और दूसरा बिना भाग दिए हम शेषफल निकालना जान गए, और उसके मायने समझ गए कि शेषफल 0 आता है तो क्या होता है, 0 नहीं आता है तो उसका क्या मतलब होता है। प्रश्न में यही चीज समझने की बात होती है। प्रश्न को पढ़कर आप समझें। जैसे पहला प्रश्न है कि एक बहुपद दिया है, कह रहा है कि को निम्न से भाग देने पर शेषफल बताएं, यानी एक बार आप इससे x+1 से भाग दें, एक बार x-1/2 से भाग दें, और बताएं अलग अलग चीजों से जो दी हुई हैं उससे भाग देने पर शेषफल क्या आ रहे हैं। तो देखिए हम इनमें से कुछ को आप कहें तो करके दिखाएं और कुछ को स्किप कर दें। जैसे पहला वाला हम ले लेते हैं x+1, ठीक है। अब हमें x+1 में देखना है कि इसमें भाग देने पर शेषफल क्या आता है। तो दो तरीके, या तो हम पूरा भाग दें, ठीक है, तो भाग देने कोई जरूरी है नहीं, हमें शेषफल ही बताना है ना। तो देखिए हम इसका सबसे पहले क्या निकालते हैं, हम इसका शून्यक निकालते हैं। शून्यक बराबर क्या आ जाएगा, x+1 है तो x+1 बराबर अगर 0 लिखेंगे, बराबर 0, तो एक इधर जाएगा -1 आ जाएगा, तो शून्यक बराबर क्या आ गया, -1 आ गया, और -1 इस पूरी में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारा शेषफल आ जाएगा। देखिए -1 के घाते 3 प्लस 3 -1 के घाते 2 प्लस 3 -1 प्लस 1, देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हमने -1 पुट कर दिया। दिस मच इज इक्वल टू 3, ये देखिए -1 के घाते 3 है तो यहाँ -1 आएगा, प्लस यहाँ पर देखिए -1 का स्क्वायर है तो ये 1 बन जाएगा, यहाँ पे 3 होगा, फिर यहाँ पर ये देखिए -3 होगा, फिर यहाँ +1 होगा। देखिए -1 से ये +1 कैंसिल, 3 से ये 3 कैंसिल, बराबर 0। तो दोस्तों यहाँ पर क्या मतलब मुझे प्राप्त हुआ, यहाँ शेषफल आ गया, शेषफल बराबर आ गया 0, ठीक है, पहले वाले से भाग देने पर। इसी तरह से दूसरे से जब हम भाग देंगे तो क्या आएगा, तो वही हम शून्य निकालेंगे। देखिए इसका शून्य क्या आ जाएगा, ये बराबर 0 लिखेंगे तो x बराबर 1/2, तो शून्य क्या आ गया इसका,
शून्य किसका आ गया 1/2, ये शून्य है। शून्य का मान इसमें रखेंगे और अगर जीरो आता है या कुछ भी आता है, यहाँ पे केवल शेषफल बताना है, ठीक है, और कुछ बताना नहीं है कि ये मल्टीपल है या नहीं। लेकिन हम अगर जीरो आता है तो हम जान जाएंगे कि जिससे हम भाग दे रहे हैं, मतलब ये वाला पॉइंट इसका जो है वो इसका मल्टीपल है अथवा नहीं। जैसे ये वाला में देखिए यहाँ पे जीरो आया है, तो यानी x+1 जो है ये इसका क्या है, एक गुणनखंड है। और ये जो संख्या है ये x+1 का एक क्या है, एक गुणज है। गुणज है यानी मल्टीपल है। और ये जो क्या है, फैक्टर है यानी गुणनखंड है। क्यों? क्योंकि आपने शेषफल जीरो निकाला है, ठीक है। इसी तरह से अगला भी करेंगे, हम यहाँ पर 1/2 पुट कर देंगे, ठीक है। तो 1/2 करेंगे, देखिए 1/8 आएगा यहाँ पर, 1/8 प्लस 3 इंटू 1/2 करेंगे तो 1/4 हो जाएगा। देखिए स्क्वायर है, प्लस 3 गुणे 1/2 प्लस 1, ये बराबर करेंगे। देखिए यहाँ पर कोई भी टर्म निगेटिव नहीं है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है कि जो पूरा आएगा भी, जो भी आएगा वो क्या होगा, वो जो शेषफल तो वही होगा। यहाँ शेषफल ही बचाना है, अभी हम निकाल के दिखा देते हैं। लेकिन वो क्या होगा, इसका मतलब ये है कि ये जो है इसका फैक्टर नहीं है, या ये वाला इसका मल्टीपल नहीं है, ठीक है। तो इसको भी आप सॉल्व करके देख लें, क्योंकि आपको यही चीज़ बताना है। तो 1/8 प्लस 3/4 प्लस 3/2 प्लस 1/1, ये बराबर है, देखिए 8 करिए, 1 प्लस 4 दूनी 8, 2 और 3 दूनी 6 प्लस 2 चौके 8, फिर 2 चौके 8, 4 तिहाई 12, 1 अट्ठे 8, 8 का 9 8, पूरा चीज़ आप जोड़ दें, देखिए 12 8 20, 20 7 27/8, ये आ रहा है। तो ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया। इसी तरह से दोस्तों ये वाला भी आप लगा लेंगे। अब इसका x बराबर तो डायरेक्ट जीरो, इसका शून्य ही जीरो है, तो इसमें पूरा जीरो लिख देंगे। तो इसमें जो आएगा क्या आ जाएगा, शेषफल इसका 1 आ जाएगा, क्योंकि ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी, ठीक है। हर जगह ये इसका मान जीरो रख देंगे, क्योंकि देख रहे हैं ना, इसका जो शून्येतर पद शून्य आ रहा है, शून्येतर पद शून्य हो रहा है, इसलिए इसका 1 आ जाएगा शेषफल। और इसका वालेगा, इसका -5 है, -5 इसमें मल्टीप्लाई हर जगह s के स्थान पे -5 रख देंगे, तो जो भी एक वैल्यू आएगी, ठीक है, वो वैल्यू उसकी शेषफल हो जाएगी। अगला है 5 + 2x। देखिए 5 + 2x में भी आप देखिए x बराबर क्या आएगा, -5/2 आएगा। यहाँ पर -5/2 को इस पूरे में रखते चले जाएंगे, जितने भी चर पद हैं वहाँ पर रखते चले जाएंगे वेरिएबल्स में, तो आपको एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी, वो उसका शेषफल हो जाएगा, ठीक है। और शेषफल के आधार पर आप तो ये बात समझ ही गए होंगे कि वो जिससे हम भाग दे रहे हैं वो गुणनखंड है अथवा नहीं है, ठीक है। या जिसमें भाग दे रहे हैं यानी भाज्य में जो हम भाग दे रहे हैं वो भाज्य उसका मल्टीपल है यानी गुणज है या नहीं, ये बात आप निर्धारित करेंगे शेषफल को देख करके, ठीक है। तो आई होप कि चीज़ें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। अगले कुछ प्रश्न हैं दोस्तों। प्रश्न संख्या 2 हम एक बार पढ़ देते हैं। x³ - ax² + cx - a है, ठीक है, को x - a से भाग देने पर शेषफल बताइए। बहुत ईजी है, यहाँ पर भी वही करना है। चलिए यहाँ पर हम आपको दिखा देते हैं जल्दी से, देखें इसमें भी कुछ है नहीं, ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इन्होंने एक दिया हुआ है, x³ 3 - ax² + 6x - a, ये दिया हुआ है। और कह रहे हैं कि इसमें x - a से अगर भाग दें, भाग देने पर शेषफल बताइए। तो भैया जिससे हम भाग दे रहे हैं उसका हम शून्य ज्ञात कर लें। तो x - a अगर है, x - a है,
अगर हमारे पास x माइनस ए है तो इसका शून्य क्या हो जाएगा, x बराबर ए, ये बराबर 0 करके देखेंगे तो यही शून्य हो जाएगा ए। और शून्य की मान जब हम इसमें जिसमें भाग देना है यानी भाज्य में अगर हम पुट कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, तो वही जो है उसका शेषफल हो जाएगा। तो देखिए शेषफल बराबर अब देखिए यही करेंगे, यानी अगर ये पी एक्स बराबर है तो पी ए, ठीक है, क्योंकि इसका शून्य ए आया है तो ये बराबर हो जाएगा ए क्यूब माइनस ए इंटू ए स्क्वायर प्लस 6 इंटू ए माइनस ए, दिस मच इज इक्वल टू, देखिए ए स्क्वायर में गुणा होगा तो ये हो जाएगा ए क्यूब, तो ये पूरा जो है ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 6a में से एक घटेगा तो 5a आ जाएगा, तो 5a इसका शेषफल हो जाएगा दोस्तों। शेषफल क्या बचेगा इसमें, 5a बचेगा। और आप चाहें तो इसको ट्रेडिशनल मेथड से भी करके देख लें। मैं जरा सा समय देख लेता हूँ, अगर समय होगा। देखिए 21 मिनट हुए हैं और इसके बाद में एक प्रश्न और है, इसलिए मैं इसको ट्रेडिशनल मेथड से आपको दिखा देता हूँ कि 5a आता है या नहीं आता है। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आप जो मैं छोड़ रहा हूँ ना, जो स्किप कर रहा हूँ, आप खुद से करिएगा, बहुत आसान है। ठीक है, उसमें कुछ करना नहीं, वैसे ही मान रखना है केवल। और देखिए जैसे कि x माइनस ए डिवाइडेड इन एक्स क्यूब माइनस ए एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस ए। देखिए एक अच्छी बात यह है कि ये सारी चीज़ें क्रम से लिखी हुई हैं, यानी घात के घटते हुए आर्डर में, डिसेंडिंग आर्डर में पहले से दे रखी हैं। ठीक है, तो अब आपको इसको मल्टीप्लाई करना है। मल्टीप्लाई करने के लिए हमने आपको बताया था कि इसके पहले पद को इसके पहले पद में भाग दे देंगे और जो आएगा उसी से इसमें मल्टीप्लाई करके यहाँ नीचे लिखेंगे। ठीक है, तो पहला क्या करेंगे, तो यहाँ x इसमें एक्स क्यूब में भाग देंगे तो एक्स स्क्वायर आएगा, यानी एक्स पावर 2 टाइम्स ले जाएंगे, एक्स पावर 2 से एक्स क्यूब आएगा और फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए एक्स स्क्वायर आएगा माइनस प्लस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल क्यों हो रहा है ये बात समझ में आ रही ना। अगर यहाँ इस स्टेप में कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट में जरूर बताएं, क्योंकि बेसिक सीखने की कोई वो नहीं थी, क्योंकि क्लास 9th या 10th तक भी बहुत लोगों को कुछ कुछ कन्फ्यूजन रहता है बेसिक में, कहाँ घटाना, कहाँ जोड़ना, कहाँ चिन्ह बदलना है, इसमें प्रॉब्लम आती है। तो बेहिचक आप 10th तक भी अगर आप हैं तो आप अपने कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए बच क्या रहा है, 6x बच रहा है। अब इस पद में देखिए x से भाग देंगे तो 6 आएगा, तो 6 बार ले जाइए प्लस 6 माइनस से है, 6 बार ले जाएंगे तो 6a आएगा माइनस 6a माइनस प्लस, ये घटा और यहाँ पर 6a में से a घटा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5a बचेगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर 5a आया था ना, देखिए ये शेषफल 5a आया था ना, और देखिए ट्रेडिशनल मेथड से भी हमने जो शेषफल निकाला 5a आया। अच्छा आप सोच रहे होंगे कि 5a को हम शेषफल क्यों कह रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जो a है ना, a यहाँ पर चर राशि नहीं है, a को यहाँ पर अचर लिया गया है, यानी ये वेरिएबल नहीं है, ये कांस्टेंट है। हमने आपको शुरू में बताया था स्मॉल a b c आदि अक्षरों से हम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करते हैं और x y z वगैरह से हम वेरिएबल को रिप्रेजेंट करते हैं आमतौर पे जो किताबों में है। ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल x ही, क्योंकि हम पॉलिनोमियल वन वेरिएबल पढ़ रहे हैं, ठीक है, उसी के अंतर्गत सारी प्रक्रियाएं यहाँ पर चल रही हैं। 2 वेरिएबल अभी तक नहीं आया है, तो उसी के उसमें हम जो है उसी के कॉन्टेक्स्ट में, उसी के संदर्भ में हम इन चीज़ों को लेकर के चल रहे हैं। और ये वाला जो कांस्टेंट है और ये जो है हमारा जो है ये वेरिएबल है, वेरिएबल, ठीक है, और ये वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए 5a भी क्या है, कांस्टेंट है, कांस्टेंट है, इसलिए इसको दोबारा से हम भाग नहीं दे रहे हैं। ठीक है, और इसलिए यही हमारा जो है शेषफल है, शेषफल। तो ये है दोस्तों शेषफल निकालने का तरीका, ट्रेडिशनल मेथड एंड ये आपका शेषफल प्रमेय मेथड। ठीक है, रैंडम थ्योरम। और अगला जो प्रश्न है, अगला प्रश्न है जो हमने आपको एग्जाम्पल नंबर 10 अभी आपको बताया था, सेम उसी पर आधारित है कि जांच कीजिए कि 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 7x का एक गुणनखंड है या नहीं।
तो दोस्तों गुणनखंड है या नहीं, जो जिसका गुणनखंड है, तो गुणनखंड किसी का क्यों है, क्योंकि उससे हम आप उसमें भाग दे रहे हैं तो उसका शेषफल 0 आ जा रहा है, यानी भाग पूरा पूरा चला जा रहा है, इसलिए वो उसका गुणनखंड है। तो जाहिर सी बात है कि आप इसी तरह से उसका शेषफल निकालेंगे, आप पता कर लेंगे कि गुणनखंड है या नहीं। वेरी इजी। ठीक है, चलिए करके हम दिखा दे रहे हैं, इसमें कोई वो नहीं है। ठीक है, समय कितना है देखिए। चलिए दोस्तों, ये लास्ट प्रश्न है, इसको ध्यान से देखिए। और सबसे बड़ी गलती स्टूडेंट यही समझने में करते हैं कि इसमें पूछा क्या रहा है। जैसे यहाँ पे लिखा है ये एक बहुपद है, पहले जो दिया है ये इसका गुणनखंड है या नहीं, तो गुणनखंड कौन है यहाँ पर, गुणनखंड ये शब्द किसके लिए प्रयोग हो रहा है, ये पहले वाले के लिए प्रयोग हो रहा है। ठीक है, कह रहे ये गुणनखंड है या नहीं, यानी ये क्या है, फैक्टर है या नहीं। अगर ये फैक्टर होगा तो ये क्या कहलाएगा, ये वाला, ये मल्टीपल कहलाएगा। मल्टीपल, मल्टीपल को हिंदी में क्या बोलते हैं, गुणज, गुणज। और फैक्टर को क्या बोलते हैं, गुणनखंड। ये बात छोटी छोटी है लेकिन ध्यान रखिएगा, क्योंकि प्रश्न को समझने में यहीं पे गलती होती है। तो देखिए, जिस चीज को पूछे गुणनखंड है उसी चीज से आपको भाग देना है, यानी जो चीज गुणनखंड है या नहीं उसका जांच करना है, वही आपका जो है भाजक होगा, उसी से आपको भाग देना है। तो आइए देखिए, 7 + 3x भाग देना है 3x³ + 7x। देखिए, ट्रेडिशनल मेथड से एक बार देखें, फिर अभी आपको शेषफल प्रमेय से भी हम करके दिखाते हैं। वैसे तो करना चाहिए शेषफल प्रमेय से ही, लेकिन फिलहाल आप देखिए। देखें, सबसे पहले तो आप इसका क्रम चेंज कर लें। पहले आप जो है उस पद को लिख लें यहाँ पर 3x + 7, कोई दिक्कत नहीं है। इसी को हमने आगे पीछे कर लिया है। क्यों किया है, क्योंकि चर के डिसेंडिंग ऑर्डर पे हमें को लिखना होता है। अब देखिए, इसके पहले पद से इसके पहले पद में भाग दीजिए, जो आएगा उससे इन दोनों में मल्टीप्लाई करिए, उतनी बार ले जाना है। तो 3x से इसमें भाग देंगे तो x² आएगा, तो x² बार ले जाएंगे दोस्तों, तो 3x³ प्लस यहाँ पर 7x²। एक मिनट, यहाँ पर लिखने में यहाँ पर 7x ही है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो जाएगा माइनस, ये कैंसिल, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, यहाँ पर 7x² माइनस प्लस 7x। अगली बार देखिए, यहाँ पर x² है, तो अब कितनी बार ले जाएंगे, 3 से इसमें डिवाइड करेंगे ना। तो देखिए, इस तरह से प्रोसेस थोड़ा लंबा जाएगा अभी, क्योंकि अभी बटे में ले जाना पड़ेगा। देखिए, -7x² 3x करेंगे, इस x से ये एक x इसका गायब होगा, तो इतनी बार ले जाना है, -7x/3 बार ले जाएंगे। ठीक है, तो इतनी बार ले जाएंगे तो फिर इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो -7x² तो यहाँ आ जाएगा, लेकिन माइनस यहाँ पर क्या आएगा, 49x/3 आएगा। ठीक है, ये वाला तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर फिर 2 टर्म बचेंगे, तो ऐसे भाग देते देते बड़ा लंबा हो जाएगा। इसीलिए दोस्तों ट्रेडिशनल मेथड को अवॉइड करना है और अब शेषफल प्रमेय से हल करना है। ठीक है, आइए शेषफल प्रमेय से देखते हैं। शेषफल प्रमेय से करने के लिए जो आपका जिसके बारे में पता करना, गुणनखंड है, यानी जो भाजक है, भाजक का हम 7 + 3x है ना, भाजक का हम क्या करेंगे, हम इसका शून्यक निकालेंगे। शून्यक पर p शून्यक का मान निकालेंगे इसमें। तो देखिए, ये बराबर 0 करेंगे तो x की वैल्यू आएगी -7/3, तो इसका शून्य क्या हो गया, -7/3। ठीक है, इसका शून्य हो गया -7/3। अब इसी चीज को यहाँ पर पुट करना है, यानी p -7/3 बराबर, अगर ये px बराबर है तो 3 गुणे -7/3 के घाते 3 + 7 -7/3, ये बराबर 3, यहाँ पर माइनस लगा दीजिए क्योंकि घाते 3 है, गुणे 7/3 गुणे 3 गुणे 3, 3 से 3 कैंसिल, प्लस से यहाँ पर देखिए माइनस आ गया, -7 × 7/3। ये बराबर क्या होगा दोस्तों, देखिए
7/3 या तो कॉमन ले लें, -7/3 कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 1/3 और माइनस यहाँ पर 7, कुछ इस तरह की चीज़ें आएंगी। तो करें गुणनखंड है या नहीं, तो ये कम से कम जीरो तो नहीं आ रहा है ना, जो भी आ रहा है जीरो नहीं आ रहा है। और अगर जीरो नहीं आ रहा है इसका मतलब क्या है कि ये इसका फैक्टर नहीं है दोस्तों, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या है, नहीं है, क्योंकि अगर फैक्टर होता तो इसका मान आसानी से जीरो आ जाता। ये शेषफल आ रहा है, ये शेषफल है, ठीक है। तो आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी और आगामी परीक्षा के लिए भी उपयोगी तो हैं ही, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है, ठीक है। तो कैसा लगा ये क्लास हमें ज़रूर बताएं। तो इसी क्रम में देखिए हमने इसकी पहले की क्लास में इसके कंसेप्ट को समझा, कुछ एग्जाम्पल्स को देखे, उतना ही आपके लिए सफिशियंट था इस प्रश्नावली को करने के लिए। फिर भी हमने आगे चल के एक दो एग्जाम्पल और लिए ताकि आपको अच्छे से इसकी बारीकी क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर हमने ये एक्सरसाइज की। तो कैसा लगा ये सेशन हमें आप ज़रूर बताएं और थैंक यू सो मच। एक छोटी सी आपको जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको अगर आप निभाना चाहें तो आप इसको शेयर करें ताकि वो लोग जो वंचित हैं, जिनके पास संसाधन की कमी है, वो भी आसानी से शिक्षा का लाभ ले सकें। हर घर तक शिक्षा सुलभ हो, आसानी से पहुँचे, हर नागरिक शिक्षित बने। थैंक यू सो मच।